एक, मध्य प्रदेश को मिला पहला 400 स्मार्ट सब स्टेशन, 11 जिलों को मिलेगी बिना कट बिजली। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ राज्य का पहला 400 केवी गैस इंसुलेटेड यानी गिस सबस्टेशन बनकर तैयार हो गया है, जो जल्द ही शुरू होने वाला है। यह अत्याधुनिक इंडोर सबस्टेशन पारंपरिक सबस्टेशनों की तुलना में कम जगह लेता है और ज्यादा सुरक्षित व भरोसेमंद माना जाता है। इसके चालू होते ही भोपाल, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र समेत 11 जिलों को निर्बाध और स्थिर बिजली मिल सकेगी। इस प्रोजेक्ट से करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा होगा और आने वाले 10 सालों तक बिजली की जरूरतें आसानी से पूरी हो पाएंगी। 2, एमपी बना दूध उत्पादन में सुपर पावर, 25% बढ़ोतरी। देश में दूसरे नंबर की ओर मध्य प्रदेश से बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां दूध उत्पादन में जबरदस्त 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब प्रदेश में हर दिन 12.46 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, जो पहले 9.96 लाख लीटर था। इस तेजी के साथ मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार भी डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। खास बात यह है कि 25 से ज्यादा गाय पालने वाले गोपालकों को डॉ. आम्बेडकर कामधेनु योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि दूध उत्पादन में 9% से बढ़ाकर 20% तक की ग्रोथ हासिल की जाए। 3, खेतों में आग से तबाही, हजारों एकड़ फसल राख। जानिए बचाव और मुआवजे का तरीका। मध्य प्रदेश समेत देश भर में इन दिनों खेतों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे हजारों एकड़ गेहूं की फसल राख हो रही है और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मार्च, अप्रैल की तेज गर्मी, शुष्क मौसम और तेज हवाएं आग को तेजी से फैलाने का बड़ा कारण बन रही हैं। वहीं बिजली के तारों से निकलने वाली चिंगारी और शॉर्ट सर्किट भी आग लगने की मुख्य वजह है, खासकर कटाई के समय। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में कृषि आग के 90% से ज्यादा मामले मध्य प्रदेश से सामने आए हैं, जो चिंता का बड़ा विषय है। 4, एमपीपीएससी 2026 में बड़े बदलाव, 90 मिनट पहले पहुंचना जरूरी, 3 लेयर चेकिंग लागू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स 2026 परीक्षा को लेकर बड़े बदलाव किए हैं, जिससे अब परीक्षा और ज्यादा सख्त और पारदर्शी हो गई है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 90 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। देरी होने पर एंट्री नहीं मिलेगी। केंद्र में प्रवेश के दौरान 3 स्तर की जांच होगी। पहले प्रारंभिक जांच, फिर मेटल डिटेक्टर और मैनुअल फ्रिस्किंग, और आखिर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जिसमें फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन और आंखों की स्कैनिंग शामिल है। इस बार परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, जिसमें हर गलत जवाब पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। 5, एमपी में ग्राम रोजगार सहायकों का संकट, 4 महीने से नहीं मिला वेतन, आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायकों की हालत इन दिनों बेहद खराब हो गई है। पिछले 4 महीनों से वेतन न मिलने के कारण ये कर्मचारी गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। नरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से मिलने वाली राशि भी लंबित है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। वहीं आरोप है कि अधिकारी लगातार काम तो ले रहे हैं, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा। कई जिलों, खासकर विदिशा में रोजगार सहायकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब कर्मचारी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि पहले से ही कम मानदेय मिलता है और वह भी समय पर नहीं मिल रहा। 6, एमपी में ई-रिक्शा योजना पर ब्रेक, ऑटो चालकों को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में ऑटो चालकों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। बजट की कमी के चलते इस योजना को रोक दिया गया है, जिससे हजारों चालकों को बड़ा झटका लगा है। यह योजना मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना के तहत चलाई जा रही थी, जिसका मकसद ऑटो चालकों की आय बढ़ाना और प्रदूषण कम करना था। योजना की खास बात यह थी कि 18 से 55 साल के पात्र चालकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 4 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण और सब्सिडी दी जाती थी। इतना ही नहीं, पुराने पेट्रोल डीजल ऑटो को ई-रिक्शा में बदलने के लिए भी सहायता दी जा रही थी। 7, जबलपुर में अवैध कॉलोनियों का जाल, बिना अनुमति बिक रहे प्लॉट, प्रशासन पर सवाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बाईपास और रिंग रोड के आसपास अवैध कॉलोनियों का जाल तेजी से फैल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाटन, कटंगी, बरगी, बरेला और पनागर जैसे इलाकों में बिना किसी अनुमति के बड़े पैमाने पर प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कई जगहों पर हाईटेंशन बिजली लाइनों के नीचे तक कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। बिल्डर किसानों से एग्रीमेंट कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। इसके बावजूद सड़क, नाली और बिजली जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। प्रशासन ने 99 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया है, लेकिन अब तक सिर्फ 10 से 12 मामलों में ही FIR दर्ज हुई है, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई कागजों तक ही सीमित है। एमपी के कटनी में बड़ा खुलासा, 163 बच्चों की तस्करी नाकाम, 8 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के कटनी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 163 बच्चों को तस्करी से बचाया गया है। जानकारी के मुताबिक इन बच्चों को बिहार से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। तभी सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कटनी रेलवे स्टेशन पर बड़ा ऑपरेशन चलाया।
यह कार्रवाई रात के समय की गई, जिसमें 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 9. इंदौर में स्कूलों की मनमानी, 800 की किताबें 6500 में, अभिभावकों से खुली लूट। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां निजी स्कूल एनसीईआरटी के नाम पर अभिभावकों से भारी वसूली कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जहां नचट की किताबों का पूरा सेट सिर्फ 800 से 1000 रुपए में मिल जाता है, वहीं निजी स्कूल उसी के नाम पर प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें और कॉपियां जोड़कर 6500 रुपए तक वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, कई स्कूल अभिभावकों को एक ही दुकान से किताबें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। प्रशासन ने इस मामले में साई एकेडमी और विद्याश्री स्टेशनरी पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हर साल सत्र की शुरुआत में सामने आने वाली इस समस्या से अभिभावक परेशान हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। 10. रायसेन में सियासी बवाल, जीतू पटवारी को रोका, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आमने सामने। मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित कृषि मेले के दौरान बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पुलिस ने मेले में जाने से रोक दिया। वे किसानों के मुद्दे उठाने और नई तकनीक देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन आनंद नगर में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया गया। पटवारी ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया और आरोप लगाया कि सरकार किसानों को एमएसपी पर सही दाम नहीं दे रही है। वहीं प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर उन्हें आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद बहस के बीच उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इस घटना के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है, जिससे प्रदेश की सियासत और गर्मा गई है।